हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से ठीक हूँ। पैरों के मामले में आई एम अ बिट बेटर। बट फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपने हर चैनल में कहती हूँ, इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वही कहूँगी, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ 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 जो भी लोग चैनल पे नए हैं पुराने हैं, व्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखें, कहीं पे भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आपसे मिस ना हो जाए। फिर आप जाके उसको देखोगे तो फिर उससे आपका और टाइम लगेगा। ऐसा मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसलिए आप कुछ भी चैनल को पे स्किप मत करिएगा, आगे मत बढ़ा के देखिएगा, जैसा चल रहा है फ्लो वैसे ही चलने दीजिएगा। सो चलिए, कमिंग बैक टू माई एंकल कंडीशन। तो आज है डे 45। मैंने बीच में एक डे मिस स्किप किया क्योंकि मैंने सोचा कि कल कुछ स्पेशल अपडेट नहीं था। बट हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। अभी जो इससे पहले वाला व्लॉग आपने देखा है उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे मैं दिन में 2 बार अपना पूरा एंकल का ट्रीटमेंट करती हूँ, होम ट्रीटमेंट करती हूँ। तो प्लीज़ आप उस व्लॉग को जाके रेफ़र करना। अब मैं इस व्लॉग के एंड में भी उस व्लॉग का आई लगा दूँगी। एंड में आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। दैट्स अ रिक्वेस्ट कि उससे आपको पूरा प्रोसेस पता लगेगा। तो आज है डे 45। चलते हैं इस व्लॉग में, बढ़ते हैं आगे और बताती हूँ मैं आपको कि और क्या इम्प्रूवमेंट है। मैं ज़रूर आपको अपना लेग भी शो करूँगी और आज खोल के दिखाऊँगी। और जनरली मेरी जो कोशिश रहती है कि जैसे जो मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग था वो मैंने शाम को आई थिंक 7 या 8 बजे शूट किया था। लेकिन जनरली मॉर्निंग में तो ये ब्लॉग में शूट करती हूँ। बट मैंने आपको मेरा इवनिंग रूटीन दिखाया उसके अंदर, तो इसीलिए मैंने उस ब्लॉग को शूट किया था कि एटलीस्ट मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो कर सकें। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं आपको दिखाती हूँ तो वो प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको पूरा प्रोसेस से रूबरू कराऊँ। तो चलो चलते हैं आगे इस ब्लॉग में और दिखाती हूँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताती हूँ कि इन 2 दिन में मेरे अंदर क्या फ़र्क आया और कितना मैं अब पहले से मूव कर पा रही हूँ, और इस तरीके से आप अपने फ्रैक्चर्ड एरिया को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ और बने रहो इस ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी जल्दी से इस वीडियो को भी वायरल कर दें। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आपके देखिए नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वो भी मुझे कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ थैंक यू। बिकॉज आप ये जानते हैं जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको देनी पड़ेगी फ़ीस और एक्सरसाइजेस के लिए करवानी पड़ेगी थेरेपी, तो उनकी भी एक फ़ीस होती है। अगर आपको मेरे इस ब्लॉग में बिना डॉक्टर और बिना फिजियोथेरेपी, डॉक्टर तो नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए बिना ही आपको अगर एक्सरसाइजेस का रेफरेंस मिल रहा है, अच्छी डाइट के बारे में पता लग रहा है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मेरे लिए सुपर थैंक्स तो आपका देना बनता है। उससे एटलीस्ट ये तो होगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं और एटलीस्ट आप मुझे भर भर के प्यार दे रहे हैं अपना, और एटलीस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस तरह से आपके पास और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाती रहूँ। हैं अपने ब्लॉग को आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा डे 43 था उसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया। आज है डे 45 और वैसे ही मैं अपनी फेवरेट जगह पे बैठी हूँ। ये है मेरा बैल्कनी एरिया। यहाँ पे एक्चुअली धूप आती है, तो धूप की वजह से मैं 11:30 और 12 o'clock यहाँ बैठ जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स यहाँ शूट करूँ। तो देखो आप, मेरे फेस पर काफ़ी अच्छी धूप भी आ रही है, उसी तरीके से पैरों पर भी आ रही है। तो मेरा कंसर्न इस समय यही रहता है, या मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि जब मैं यहाँ आऊँ तो मैं अपने पैरों की एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि पैर ने तो वैसी शेप ले लिया है, एंकल ने पुरानी ऐसी शेप ले ली है, लेकिन द ओनली थिंग इज़ दैट कि मूवमेंट अभी रिस्ट्रिक्टेड है। और क्योंकि जब तक गर्माई नहीं पड़ती है इसमें, इसकी मूवमेंट वैसी नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ कि अगर यही चोट और यही चीज़ मेरी गर्मियों की होती तो आई कुड हैव रिकवर्ड वेरी अर्ली। मतलब अगर ठंड में कोई चोट 4 महीना लगाती है तो गर्मी में वही चोट ठीक होने के लिए 2.5 महीना लगाती है। तो आप देख सकते हैं, और दिल्ली में तो मतलब विदिन 2 वीक्स इतना फ़र्क आया है टेम्परेचर में। आप देखो, रात को 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। अगर आप जाके सर्च करेंगे, जो लोग भी मेरे इस वीडियो ब्लॉग को देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, आप देखना कि दिल्ली का टेम्परेचर इस समय कितना है। मॉर्निंग में होता है 20-21, विच इज़ स्टिल मैनेजेबल। धूप आ रही है तो इट्स मैनेजेबल, लेकिन रात को आते आते वो 5, 6, 4 डिग्री पे गिर जाता है। तो उसकी वजह से आपके पैर अकड़ जाते हैं। मतलब पैर क्या, जो भी आपका फ्रैक्चर्ड एरिया होता है या इंजर्ड एरिया होता है, स्पेशली जो ऑर्थोपेडिक की चोट होती है ना, और तो वो गर्माई में सही होती है रेदर देन एक्सट्रीम, मतलब रेदर देन कोल्ड वेदर, कोल्ड कंडीशंस।
तो कल एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट आया मेरे अंदर, जो मैंने आपको कल कवर नहीं किया, लेकिन मैं आज बताऊंगी। कल शाम को मैं अपनी डॉटर के साथ बाहर गई एंड आई वेंट अप्रॉक्सीमेटली, आप ही लगा लो शायद मेरा आना जाना मिला के मैंने 500 मीटर या 400 मीटर्स कवर किया। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फ्रेंड्स। ये आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ होगी और ये मेरे लिए तो है ही, आप लोगों के लिए ये मॉरल बूस्टअप होगा कि जब तनु दीदी कर पा रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ओवर दी टाइम आप ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं चल रही थी तो मुझे दर्द नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, मुझे दर्द पूरा हो रहा था। इनफैक्ट मैं खड़ी होने में भी मुझे दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे वज़न देने में दर्द हो रहा था। बट मैंने वो पेन लिया, रीज़न मीन कि अगर मैं वो पेन नहीं लूँगी या उस पर प्रेशर नहीं डालूँगी तो मेरी चाल, जो मुझे जनरली सब लोग कहना है कि जो मेरा पॉस्चर है खड़े होने का, चलने का, वो बिगड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे समान भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है तो प्लीज़ अब आप धीरे धीरे चलना या जिस भी मतलब हाथ में है कहीं पे भी उसको यूज़ करना चालू करें, क्योंकि फिर है ना आपका पॉस्चर बिगड़ जाएगा। और अगर पॉस्चर बिगड़ गया तो लाइफ टाइम आप चाहो ना चाहो वैसे ही चलते रहोगे, वैसे ही करते रहोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन कि अपना पॉस्चर पे बिल्कुल ध्यान दें वाइल वॉकिंग, वाइल डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करते वक्त। तो ये है क्विक अपडेट मेरा कल का जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ, कल एक्चुअली थोड़ी सी मेरी वो जो मैं शाम को घूमने गई थी उससे पैरों में तो इम्प्रूवमेंट आया, दर्द भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मुझे उस समय लग गई थोड़ी ठंड, जिसकी वजह से कल मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग सेशन पे भी नहीं आ पाई एंड कल मैंने कोई लाइव सेशन नहीं किया अपने व्यूअर्स के साथ। मेरे को कल अप्रॉक्सीमेटली आई स्लेप्ट अराउंड 8:30 और 9 o'clock, मुझे नहीं पता लगा मुझे कब नींद आई एंड आई स्लेप्ट। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ 7:30 बजे, तो तब भी मुझे ना इट वॉज लाइक नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि गले में भी थोड़ा सा दर्द है और मुझे ना हरारत सी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, इस वजह से जो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी उसके कारण मुझे थोड़ी ठंड लग गई है। बट स्टिल अभी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मेरी आंखें अभी भी जल रही है, देखो अब मेरी आंखें पूरी खुल भी नहीं पा रही होंगी, एक तो धूप तो है ही और वैसे भी मेरी आंखें ना नहीं खुल पा रही है प्रॉपर्ली। कल मैंने मेडिसिन ली और रात को सो गई। तो अभी मॉर्निंग के समय मैंने अभी गरम गरम पानी से नहाई हूँ और गरम गरम पानी से मैंने इसकी सिकाई की है और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें मैंने सॉक्स पहने थे। अब चूँकि मैं धूप में हूँ तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं फिर से वो लगाऊंगी, ऑयल लगाऊंगी और ऑयलिंग के बाद होगी मेरी एक्सरसाइज, जो मैंने आपको ऑलरेडी कल वाले व्लॉग में भी कवर किया है। और अगर डे 43 का व्लॉग भी रेफ़र करना और डे 42 का, 43 में मैंने इवनिंग में आपको एक्सरसाइज करके दिखाई है और डे 42 वाले व्लॉग में मॉर्निंग में। सो वही प्रोसेस दोबारा होगा, वो मैं दोबारा कवर नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ। प्लीज़ उन एक्सरसाइजेज को करते रहें, स्पेशली अगर एंकल और लेग की है। और अगर नी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नी की, रिस्ट की और भी एक्सरसाइज आपके पास लाती रहूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने एंड से कि मैं उन एक्सरसाइजेस को भी आपके सामने लाऊं। बट ऑल्दो ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को खुद फ्रैक्चर हुआ है, तो दैट इज़ ऑल कॉल्ड डेली ब्लॉगिंग। मेरी लाइफ में ये चल रहा है तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से अपनी एंकल की सिचुएशन। और अब आप देख सकते हैं कि पहले से स्वेलिंग थोड़ी कम है एंड कंपैरेटिवली चीज़ें बेटर होनी है। बट अगर ये थोड़ा मौसम साथ दे दे तो और भी बेटर हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है ये मेरा फेवरेट एरिया, मैं यहीं पे ज़्यादातर बैठती हूँ। और ये मैंने अपने लिए एक छोटा सा स्टूल लगा रखा है जिस पे जनरली मैं अपने ब्लैक को होल्ड करती हूँ। हल्की सी आप देख सकते हैं वहाँ पे स्वेलिंग है और ये जो मेरा पोर्शन है ये बहुत दर्द करता है, स्पेशली दिस वन, ये वाकई में दर्द करता है। तो मैंने यहाँ सिकाई करके तेल लगाया था और अभी इसकी सिकाई होगी तो आप देखो अभी ये इतना मूव होने लगा है, पहले से बहुत बेटर कंडीशन है मूव होने की। तो इसलिए मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपका भी कोई फ्रैक्चर्ड एरिया है तो धीरे धीरे वो कुछ इस तरीके से आपकी ओरिजिनल शेप में तो नहीं लेकिन पहले से इम्प्रूव हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, कीप टेक द हेल्दी डाइट एंड यू विल बी बेटर सून। मैंने आपको दिखा दिया है मेरे एंकल की एक्चुअल सिचुएशन। इम्प्रूवमेंट है बट अभी और टाइम लगेगा क्योंकि ठंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया ठंड में टाइम उतना ही लगता है और मतलब ज़्यादा लगता है एक्सपेक्टेड से। एंड रेस्ट मैं आपको एक्सरसाइज मेरे सारे व्लॉग्स में बताती हूँ, आज मैं कवर नहीं कर रही हूँ। बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आप इसको देख के मेरे पुराने व्लॉग्स रेफ़र करें। वैसे भी काफ़ी सारे दिन निकल चुके हैं, 1.5 महीना हो चुका है मेरे फ्रैक्चर को हुए हुए टिल दी कास्ट रिमूवल। मतलब देखा जाए तो पूरे 45 डेज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरे, और 1-2 दिन ऊपर नीचे का तो मुझे याद नहीं है बट पूरे 45 डेज़ हो गए हैं और मैं आपको सारे दिन की अपडेट देती रहती हूँ। सॉरी गले में बहुत खराश है।
इसी उम्मीद से कि आप लोग वो सब चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस कमेंट होते हैं प्लीज़ आप मुझे लिखा करें। मैं उन क्वेश्चंस को पिक करके जब वो 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर से किसी एक ब्लॉग में वो क्वेश्चनर उठाऊँगी और आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँगी, क्योंकि वो कॉमेंट्स है ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उससे एटलीस्ट ये पता लगता है कि यूट्यूब मेरी वीडियो आप तक पहुँचा रहा है। अगर आप लोग कुछ ऐसा कॉन्टेंट सर्च कर रहे हैं जो मेरे कॉन्टेंट से रेलिवेंट है, मेरी ब्लॉग से रेलिवेंट है, तो उससे क्या होता है कि आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करती हूँ और एक दिन अपने ब्लॉग में उन क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ लेकर आती हूँ। रेस्ट अगर इससे बेटर सिचुएशन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं हर दिन लाइव आती हूँ, आप ये क्वेश्चंस वहाँ पर ही पुटअप कर सकते हैं। दूसरा बेस्ट ऑप्शन है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लें, ज्वाइन कर लें मेरे चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन आएगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें 4 तरह की मेंबरशिप होती है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो उसके अपने ही बेनिफिट होते हैं। जैसे अभी तो मैं ये पब्लिकली कंटेंट बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, एनीवन कैन वॉच इट। बट अगर आप मेरे मेंबर बन जाते हैं, स्पेशली प्रीमियम मेंबर बन जाते हैं, प्लेटिनम मेंबर या डायमंड मेंबर बन जाते हैं, तो कुछ स्पेशल व्लॉग्स और कॉन्टेंट आपके लिए होंगे। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए करूँगी। चाहे आप डायमंड ले लें, चाहे आप प्लैटिनम ले लें, कोई सी मेंबरशिप ले लें, लाइव मेंबरशिप मतलब लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए ही होगी। ऐसे मैं पब्लिक अपीयरेंस नहीं दूंगी। अपार्ट फ्रॉम इट मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी अपीयरेंस नहीं दूंगी। मेंबरशिप का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया मेंबरशिप के बारे में, सिर्फ इसी उम्मीद से कि आप मेंबरशिप लें। और अगर आप लाइव चैट पे और लाइव उस पे आते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं, तो सुपर चैट और सुपर स्टिकर एक ऑप्शन है जो यूट्यूब ने इनेबल किया है उन लोगों के लिए जो, जैसे कि मैं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आती हूँ, मैं आपको सजेशन देती हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करती हूँ, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, वो भी आपको लेना चाहिए। प्लस एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट, आप सुपर चैट, सुपर स्टिकर भी कर सकते हैं, जिससे आपकी चैट सबसे ऊपर दिखे और आपके क्वेश्चंस को मैं पिक करूँ। क्योंकि क्या होता है ना, इतना फुटफॉल होता है, बहुत सारे जो कमेंट्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं, वो छूट जाते हैं। तो क्या होता है, सुपर चैट, सुपर स्टिकर से थोड़ी देर के लिए आपका जो कॉमेंट होता है वो पिन कर दिया जाता है और वो वहीं दिखता है, तो मैं चाह के भी उसको मतलब मिस नहीं कर सकती। सो ये छोटे छोटे बेनिफिट हैं। आई थिंक आपको ये सब चीज़ लेनी चाहिए और आप लोग ज़रूर मेरे लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आइएगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। प्लस अगर कोई भी कमेंट हो तो मुझे ज़रूर करके बताइएगा। आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चन। हूँ इस ब्लॉग को एंड और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जितने भी दिल्ली वाले हैं या यूपी साइड वाले हैं, अपना खूब जम के कपड़े वपड़े पहने, क्योंकि ठंड बहुत है और वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है। तो न्यू ईयर में बहुत सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं और ठंड भी ज़बरदस्त आने वाली है। एक जनवरी और एक दिसंबर, यही 2 महीने होते हैं जब ठंड बहुत जम के पड़ती है, खूब अच्छा खाने को मिलता है। तो खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब एंजॉय करें। 31 के प्लान्स भी बताइएगा अपने क्या क्या हैं। मेरी भी कुछ प्लान्स हैं, लेकिन मैं आपको उसी दिन बताऊंगी, आपके सामने वो सरप्राइज़ खोलूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेंबरशिप को लें, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स करें, सुपर थैंक्स भी करें, जो इस वीडियो में भी आ रहा होगा। नीचे देखो आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा होगा। और ये सब करने के बाद मेरे चैनल के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन पे ज़रूर आएँ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।